नमस्कार दोस्तों ये है कुएं का वो बॉयल किया गया पानी जो कि ड्रिंकेबल है और फ्री में अवेलेबल है। और फिर ये है एवियन वाटर जो कि बॉटल्ड वाटर है, जो कि विराट कोहली रूटीन में अपनी फिटनेस और हेल्थ को ध्यान में रख के इसे कंज्यूम करता है। क्या लगता है आपको इसका कॉस्ट कितना होगा? दोस्तों ये 500 से लेके 1000 रुपीज़ पर लीटर की प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। फिलहाल एवियन वाटर जो है मतलब शॉप्स में तो नहीं बिकता, पर ऑनलाइन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसकी बॉटल तो नहीं दिखा सकता टू स्टे अवे फ्रॉम द लीगल फॉर्मेलिटीज़, पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये है एवियन वाटर और ये है वो कुएं का पानी बॉयल किया गया। ये एवियन वाटर जो है वो इंडिया में नहीं बनता, ये फ्रांस में अवेलेबल है और वहीं से शिप किया जाता है। और फिर ये कुएं का पानी वेल वाटर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित एक विलेज से लिया गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसी क्या खास बात है ये एवियन वाटर में जिसकी वजह से इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, ऐसे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आज हम ये दोनों ही ड्रिंकेबल वाटर को डिटेल में कंपेयर करेंगे, इनके सभी एस्पेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, इन दोनों की लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे और आखिर में मैं आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा कि इन दोनों में से आपको कौन से टाइप का वाटर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए रूटीन लाइफ में कंसीडरिंग योर हेल्थ। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये एवियन वाटर के बारे में। ये एक नेचुरली अवेलेबल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है। नेचुरल इसलिए क्योंकि ये साउथ ईस्टर्न फ्रांस की माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, इसकी स्प्रिंग से निकलता है पानी और फ्रांस की ये जगह इसके अनस्पॉइल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। 15 साल लग जाता है इस तरह से पानी को नेचुरली फिल्टर होने में। बारिश के बाद ये पानी ग्लेशियल सैंड एंड मोरेन्स से पास होकर के परकोलेट होता है। इस दौरान इसमें से वो छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज जो है वो 100% निकल जाती है, पर इसके साथ साथ इसमें वो नेचुरल मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड मेनी मोर, और इसीलिए ये एवियन वाटर नेचुरल वाटर कहलाता है। इसके अलावा एवियन वाटर ये भी ध्यान रखता है कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। उन्होंने ये इसकी वैल्यू 7.2 फिक्स करके रखी है, तो इसे हम नियर अबाउट न्यूट्रल ही बता सकते हैं, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। फिर इसका TDS लेवल की बात करें तो देखिए ये उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सेट करके रखा है, 345 ppm, 345 पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब कि ये थोड़ा सा हार्ड वाटर है, पर कंज्यूमिंग वाटर अप टू 500 ppm जो है वो मतलब हमारी हेल्थ के लिए सेफ है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स है कि इसका TDS लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। डिटेल में अगर हम इन सभी मिनरल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कैल्शियम 80 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसमें कैल्शियम जो है वो हमारी बोन हेल्थ, मस्कुलर फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग के लिए काम आता है, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 26 मिलीग्राम पर लीटर। ये भी मस्कुलर फंक्शंस, हार्ट हेल्थ एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है सोडियम 6.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है पोटेशियम 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये भी सेल फंक्शंस, नर्व सिग्नलिंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूजफुल है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है सिलिका 14 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारे बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बेनिफिशियल होता है। सिक्स नंबर पे है बाइकार्बोनेट्स, दिस इज 360 मिलीग्राम पर लीटर। इससे हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस रहता है और हमारे डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। फिर सेवेंथ है सल्फेट्स 15 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ओवरऑल मिनरल बैलेंस करता है। तो नंबर 8 पे है क्लोराइड 10 मिलीग्राम पर लीटर। ये भी मतलब फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस एंड डाइजेशन के लिए यूजफुल है। एंड लास्ट है नाइट्रेट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये छोटी मात्रा में नाइट्रेट्स जो है मतलब हमारे बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल तो नहीं साबित होता है, पर नेचुरली ये हमारे बॉडी का मिनरल बैलेंस जो है वो मतलब एफिशिएंटली करके देता है। तो इतनी मात्रा में तो ये बनता है। बाकी इसकी प्राइसिंग की बात करें, एवियन वाटर की प्राइस की कॉस्टिंग की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रेगुलर मॉनिटरिंग, शिपिंग, ये सभी चीज़ें मिला करके इसका कॉस्ट इतना होता है, इसीलिए एक्सपेंसिव है। फिर हम बात करेंगे ये कुएं के बॉइल्ड वाटर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित एक विलेज से लिया गया है, जहाँ के लोग जो है मतलब यही प्रीफर किया करते हैं, और इस पानी की हमने लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा के रखी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये वेल वाटर के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। एक तो ये क्या है कि नेचुरली अवेलेबल है, लाइक ये स्प्रिंग वाटर, ये वेल वाटर भी नेचुरली ही अवेलेबल है। तो ये भी मतलब सालों से वो उस कुएं में पाया गया पानी है जो कि उस सैंड और पत्थरों से मतलब पास हुआ होता है। इसमें भी मतलब वो एडेड मिनरल्स रहते हैं नेचुरली, पर ये फ्री में अवेलेबल है, उतना फ़र्क है। नेक्स्ट आता है इनके मिनरल कंटेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमें जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी लेबोरेटरी टेस्ट हमने करवा के रखी है। तो जैसा कि हमने एवियन वाटर के सभी बेनिफिट्स के बारे में बात की, वैसे ही इसके भी बारे में बात करेंगे, मिनरल्स के बारे में।
नेक्स्ट ये केमिकल फ्री वाटर है, इसमें मतलब कोई मतलब हार्मफुल फैक्ट्रीज से पाया गया केमिकल नहीं है इसमें, क्योंकि नज़दीक में उस विलेज में कोई ऐसी फैक्ट्रीज ही नहीं है। नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री में अवेलेबल है ऑब्वियसली। और फिर आता है कुएं के पानी का टेस्ट। गांव के लोग जो है मतलब इसका टेस्ट थोड़ा सुपीरियर मानता है एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपल वाटर। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मतलब वाटर फिल्टर होकर के हमारे घर पे आता है, प्योरीफाई होकर के हमारे घर पे आता है, उससे मतलब कहीं गुना बेहतर टेस्ट है इनका। दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ एनी वेल वाटर। कोई भी कुएं का पानी आप ले लो, इसके यही मेजर बेनिफिट्स है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने इस कुएं के पानी को बॉयल क्यों किया। तो क्योंकि ये कुएं का पानी जो है मतलब स्टैग्नेंट है, इसमें मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ पैथोजेंस पाए जाते हैं। वो बैक्टीरियाज, वो वायरसेस, वो पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए हमने इसे बॉयल किया। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये वाटर बॉर्न इलनेसेस जो है उसे प्रिवेंट कर देगा। इस तरह से ये सेफ है। ऑब्वियसली उतना तो हम कर ही सकते हैं अगर ये फ्री में अवेलेबल है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वेल वाटर के सभी लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट पीएच लेवल। तो दोस्तों इसका पीएच लेवल हमने टेस्ट किया, वो पाया गया है 7.4। तो इन दोनों का मतलब पीएच फॉर सिर्फ 0.2 ही आता है। 7.4 मतलब थोड़ा सा ये अल्कलाइन साइड जाता है, पर फिर भी हम इसे न्यूट्रल ही बोलेंगे क्योंकि अराउंड 7 ही है। ऑब्वियसली एसिडिक नहीं है और अल्कलाइन साइड जा रहा है, तो मतलब इट इज़ वन ऑफ द सेफ वाटर फॉर कंज्यूमिंग। फिर इसके सभी मिनरल्स की बात करें जो कि इसमें नेचुरली पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला है कैल्शियम 100 मिलीग्राम पर लीटर, सुपीरियर देन एवियन वाटर 100 मिलीग्राम पर लीटर। हालांकि इसके सभी बेनिफिट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 19 मिलीग्राम पर लीटर। फिर आता है सोडियम 20 मिलीग्राम पर लीटर, पोटेशियम 2 मिलीग्राम पर लीटर, बाइकार्बोनेट 200 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स 100 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड 25 मिलीग्राम पर लीटर एंड फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसके टीडीएस लेवल की बात करें तो इट इज़ 170 ppm 170 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी हार्डनेस थोड़ी सी इससे कम है। ये थोड़ा सा मतलब स्वीट टेस्ट करेगा, पर पर्टिकुलरली अगर हम इन दोनों ही वाटर को टेस्ट करके हम देखें, फिर से मतलब एक बार मैं ट्राई करके ही देख लेता हूँ। यह है वेल वाटर। इसका टेस्ट थोड़ा मुझे स्वीट लग रहा है और इसीलिए ज़्यादातर उस गांव के लोग जो है वो इसे प्रीफर किया करते हैं, सुपीरियर मानते हैं। और फिर इसके ऊपर मैं लेता हूँ ये एवियन वाटर। स्लाइटली फ्लैट टेस्ट है इसका, स्लाइटली स्वीट, पर ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, मोर स्वीट, स्लाइटली स्वीट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। टेस्ट में थोड़ा मुझे ये सुपीरियर लगा। बाकी तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपको मतलब किस तरह का वाटर पसंद है, बट पर्सनली आई लाइक दिस वेल वाटर। तो ये हो गई बात इन दोनों ही वाटर के सभी मतलब लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में, इनके मतलब टेस्ट के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में। क्या लगता है आपको इन दोनों में से आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए? विराट कोहली क्यों एवियन वाटर कंज्यूम कर रहा है? वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि इतना ईजिली ये वेल वाटर जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सिटीज़ में बहुत केओस पाया जाता है जहाँ इतना इजीली मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता फ्रॉम वेल्स। अगर आप सिटीज़ में मतलब कुआं बना भी देते हो तब भी क्या है कि इसमें मतलब वो इनफिल्ट्रेटेड केमिकल्स रहते हैं। इतना इजीली सिर्फ आप बॉईल करके उसे नहीं पी सकते, फिर से आपको इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो वन एंड द सेम थिंग, अगर आरओ यूज़ करते हैं तो फिर से उसमें से मिनरल्स जो है वो निकल जाएंगे। बाकी मिनरल्स वाइज देखें तो दोनों ही वाटर्स को हम सेम बोलेंगे दोस्तों, दोनों ही हेल्दी वाटर है, पर इसके लिए हमें मतलब 1000 रुपये देने पड़ते हैं और ये फ्री में अवेलेबल है, उतना फ़र्क है। सालों से उस गांव के लोग जो है वो यही पानी पीते हैं और तंदुरुस्त है। अगर फिर भी आप एवियन वाटर जो है वो मतलब ऑर्डर करना चाहते हो, आपके वहाँ पे क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको मतलब डिस्काउंट के साथ ये पानी जो है वो ऑर्डर कर सकते हो आप। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।